अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी एक बार फिर भक्ति, आस्था और उल्लास से सराबोर होने जा रही है। 14 कोसी और पंचकोशी परिक्रमा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार की परिक्रमा खास इसलिए भी है क्योंकि श्रद्धालु पहली बार नवनिर्मित श्री राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन के साथ परिक्रमा का पुण्य अर्जित करेंगे। अयोध्या प्रशासन ने 14 कोसी और पंचकोशी परिक्रमा के लिए मार्ग की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। परिक्रमा मार्ग की सड़कों का मरम्मत और चौड़ीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है ताकि श्रद्धालु आसानी से और सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके। इसके अलावा हर मार्ग पर रोशनी की व्यवस्था की गई है ताकि रात के समय भी परिक्रमा शांतिपूर्ण और भव्य बनी रहे। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और चिकित्सा केंद्र लगाए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन ने हर बिंदु पर निगरानी और इंतजाम सुनिश्चित किया है ताकि कोई असुविधा न हो। 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा दोनों की तैयारी लगभग हमारी फिनिशिंग स्तर पे आ रही है। पंचकोसी परिक्रमा लगभग हमारी रोड जो है वहाँ भी बनकर तैयार हो गई है। 14 कोसी परिक्रमा को भी हम तब तक तैयार करा लेंगे। साथ ही जो स्नान है, कार्तिक स्नान है, उसकी भी तैयारियां सभी निर्देश सबको दिए जा चुके हैं। अधिकारियों का मौके पे निरीक्षण भी हो गया है और एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था देने का इस बार प्रयास किया जा रहा है। निरीक्षण जगह जगह पे किए गए हैं और लगातार पिछले 2 महीने से जो मार्ग है उसका भी निरीक्षण चल रहा है, क्योंकि इस बार देर तक बारिश हुई थी तो उस वजह सड़क का निर्माण जो है विलंब से हुआ। पर वो पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा हम तैयार कर लेंगे परिक्रमा के हिसाब से। 14 कोसी परिक्रमा 29 अक्टूबर 2025 बुधवार की रात 4:51 से शुरू होकर 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार की रात 4:40 पे खत्म होगा। इस मार्ग की लंबाई लगभग 42 किलोमीटर है और ये पूरे अयोध्या नगर को घेरे रखता है। पंचकोसी परिक्रमा 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की रात 4:04 से शुरू होकर 1 नवंबर 2025 शनिवार की रात 2:57 तक चलेगी। ये लगभग 15 किलोमीटर लंबा मार्ग मुख्य मंदिर क्षेत्र के चारों ओर घूमता है। देखिए, ये एक अभूतपूर्व अवसर होता है हर साल में, जब कार्तिक मास में इस परिक्रमा में दूर दराज से लगभग, मेरा अपना मानना है कि 36 डिस्ट्रिक्ट्स की लोग जो है श्रद्धालु हैं वो तो आते ही हैं, दूर दराज के अन्य राज्यों तक के लोग आते हैं। तो वो पूरी की पूरा एक बहुत व्यापक जनसमूह उमड़ता है दर्शन करने के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए, स्नान करने के लिए। तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जिसमें सुरक्षा भी रखनी होती है और जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए यातायात को लेकर के डायवर्जन स्कीम लागू करनी होती है। अयोध्या ने हाल ही में दीप उत्सव में 26 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उसी भक्ति और उल्लास की निरंतरता में अब लाखों श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल होने आ रही है। प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति ने हर पहलू पर खास ध्यान रखा है ताकि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और सुरक्षा के साथ भगवान श्री राम के दर्शन कर सके। अयोध्या की इस ऐतिहासिक परिक्रमा में भक्तों की भागीदारी धार्मिक भावनाओं का अद्भुत संगम है। प्रशासन ने जहां सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया है, वहीं श्रद्धालु भी इस पावन अवसर का आनंद लेने को तैयार है। 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा अयोध्या के भक्ति, श्रद्धा और उल्लास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अयोध्या भगवान श्री राम की पावन नगरी फिर से भक्ति, श्रद्धा और उल्लास की रोशनी से जगमगाने को तैयार है। 14 कोसी और पंचकोशी परिक्रमा का आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। नवनिर्मित श्री राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन के साथ श्रद्धालु परिक्रमा का पुण्य प्राप्त करेंगे। प्रशासन ने मार्ग की सड़कों, रोशनी, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है। लाखों भक्त इस पावन अवसर में शामिल होकर अयोध्या की गलियों और मंदिरों में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम बनाएंगे। यह परिक्रमा न केवल श्रद्धा का बल्कि ऐतिहासिक गर्व का प्रतीक भी है। मौजूदगी जो है 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में है और बता दें आपको, जिस तरीके से 14 कोसी का जो प्रारंभ होगा 29 तारीख को सुबह 4:51 पर परिक्रमा प्रारंभ होगा। ऐसे में आईजी प्रवीण कुमार, कमिश्नर राजेश कुमार लगातार मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं। अगर बता दें, वहीं पर बता दें आपको, जिलाधिकारी हो या एसएसपी हो, लगातार निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इस बता दें आपको, जिस तरह से ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है तो
14 कोसी यानी 42 किलोमीटर का ये परिक्रमा परिधि है और सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और अभी भी बता दें आपको कार्य जारी है और जबकि समय बहुत कम बचा हुआ है, इसके बावजूद भी कमिश्नर और आईजी लगातार मॉनिटरिंग करते जा रहे हैं और उन्होंने जो है सभी विभागों को निर्देशित किया है कि इसको जो है अतिशीघ्र पूरी सड़कें को दुरुस्त करने का कार्य करें। लेकिन बता दें आपको जिस तरीके से ये जो कार्य चल रहा है, कार्य अभी बहुत ही धीमा चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है पूरी तरह से जो है यहाँ पर ये जिस प्रकार से अगर बता दें आपको राम की नगरी की बात की जाएगी, लाखों श्रद्धालु आएंगे तो अभी भी जो है सड़कें आपको बता दें अभी नहीं बन पाई हैं, लेकिन विभाग जो है लगातार मुझसे जुड़ा हुआ है और ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरे में सड़कें चौड़ी हो रही हैं और सभी विभाग के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं और इसको अंतिम रूप देने का कार्य किया रहा है, क्योंकि 29 तारीख को 14 कोस का परिक्रमा होना है और पंचकोसी की बात किया गया, पंचकोसी परिक्रमा भी 31 तारीख को सुबह 4:51 होगा। तो ऐसे में लाखों श्रद्धालु जब अयोध्या में आएंगे तो वाकई में जो है उनको लगे कि हाँ अयोध्या में आया हूँ, तो एक नई अयोध्या नजर आवे। और यहाँ पर बता दें आपको जिस तरीके से राम की नगरी की बात करें, जिस वक्त राम का नाम भी बनकर तैयार हो गया है, तो ऐसे में जो है लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस बार की बात की जाएगी तो भारी भीड़ होने की संभावनाएं है, भीड़ को देखते हुए कंट्रोलिंग करने की बात की जाएगी तो यहाँ पर एसएसपी या जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बता दें आपको वहीं पर आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है कि ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और अगर रूट डायवर्जन की बात की जाएगी तो रूट डायवर्जन भी किया जाएगा समय समय पर। जिस तरीके से यहाँ पर अगर भीड़ बढ़ती रहेगी तो कंट्रोलिंग करने के लिए जो है क्राउड एरिया भी बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सुबोध श्रीवास्तव, टीवी 100 अयोध्या के लिए।